हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम का नियम। ओम का नियम किसने दिया था, कब दिया था, ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम को चित्र के साथ कैसे समझें और ओम के नियम का सूत्र क्या होता है, इन सभी टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए अगर आपको ओम का नियम अच्छे से समझना है चित्र के साथ। तो देखिए, सबसे पहले इस नियम के अनुसार सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ओम का नियम किसने दिया था और कब दिया था। तो देखिए, यहां पर मैंने लिखा, अगर मैं इसे आपके साथ लिखता तो बहुत ज्यादा टाइम आपका वेस्ट होता, इसलिए मैंने इसे लिखा है ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं। देखिए, सन 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा का संबंध एक नियम के द्वारा व्यक्त किया, जिसे हम ओम का नियम कहते हैं। यानी कि इनमें कीवर्ड पॉइंट क्या है, वैद्युत धारा और आपका है विभवांतर। यानी कि विद्युत धारा और विभवांतर के संबंध में इन्होंने एक नियम दिया हमें, जिसे हम लोग कहते हैं ओम का नियम। तो देखिए, इनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम। देखिए, इनका ओम पीछे लगा हुआ है, इसलिए इनका नाम पड़ गया ओम का नियम, इस नियम का। ठीक है, इतना समझ में आया। 1826 में इन्होंने दिया था। आगे बढ़ते हैं, इस नियम के अनुसार क्या बताया गया। अभी आप लोगों को चित्र के साथ में समझाऊंगा, पहले आप लोग इतना समझ लीजिए। ठीक है, चित्र में आपको समझा दूंगा अच्छे से। तो देखिए, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, अब देखिए यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए चालक क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो सके, यानी कि जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो सके। आवेश हो, इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वहां पर आवेश होगा। ठीक है, तो देखिए माना ये एक चालक है, जैसे आप लोग लोहा भी ले सकते हैं, ये भी एक चालक है। ठीक है, तार भी ले सकते हैं। देखिए क्या कहा गया है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, ये एक चालक है। ठीक है, इसके अगर ताप में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, वैद्युत धारा का अनुपात नियत होता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, दोनों आपका सही होगा, चाहे आप इस तरह लिखिए चाहे आप उस तरह लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या बताया गया है कि अगर चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, यहां पर जो विभवांतर होगा इसके अंदर, ठीक है, और अपान क्या होगा, उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होगा वो एक नियतांक होगा। ठीक है, नियतांक अभी मैं आपको समझाऊंगा, ये तो मैं चित्र के साथ समझा रहा हूं। तो ये एक चालक है, अगर इसकी भौतिक अवस्था में कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, इसे ज्यादा ताप ना दिया जाए या फिर ताप ना दिया जाए, तो इसके सिरों पर जो लगाया गया विभवांतर है V और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। सिंपली बहुत सारे लोग क्या कहेंगे, जब कोई पूछेगा भैया ओम का नियम क्या होता है, तो वो कहेंगे ओम का नियम होता है B बराबर IR। ठीक है, तो ये तो इसका फार्मूला है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि इसका नियम सिंपली होता क्या है, समझा रहा हूं। ठीक है, तो ये तो ऐसे बहुत लोग कह देंगे कि ओम का नियम होता है B बराबर IR, लेकिन उसको समझाना भी पड़ेगा आपको। तो देखिए आगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले आप चित्र के साथ समझ गए, यानी कि सिंपली भाषा में अगर कहा जाए तो उस सिरों पर लगाया गया विभवांतर चालक के, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात एक क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि चालक के सिरों पर, ये जो चालक है आपका, यहां पर मैंने बताया ये चालक है, इसके सिरों पर यदि विभवांतर V हो, कैपिटल V, ठीक है, तथा उसमें बहने वाली धारा कैपिटल I हो, तो ओम के नियमानुसार, तो ओम के नियमानुसार क्या बताया गया है कि उसमें बहने वाली जो धारा होती है V, उसमें उसके चालक के सिरों पर लगाया गया जो विभवांतर V होता है, उसमें बहने वाली धारा के अनुपात देखिए यहाँ पर वैद्युत धारा का अनुपात, जो विभवांतर और धारा का अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ठीक है, ये तो ओम के नियम में सिंपली बताया गया है, तो इतना तो आपको याद ही रखना है। अब देखिए, इसमें मैं आपको सूत्र बताऊंगा सिद्ध करना, तभी आप न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर V अपान I है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा के अनुसार अनुपात V अपान I जो चालक है, ये नियतांक जो यहाँ पर लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, तो हम लिख देते हैं अनुपात V अपान I चालक का वैद्युत प्रतिरोध R है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध R है। यानी कि सिंपली आपको पता होगा, जब किसी चालक में धारा बहती है तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है, जब विभवांतर उत्पन्न होगा तो उसमें एक प्रतिरोध उत्पन्न होगा R। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि B अपान I, ठीक है,
बराबर यहाँ पर जो नियतांक लिया जाएगा वो आर लिया जाएगा। ठीक है, नियतांक जो मैंने आपको बताया था, ऐसे नियतांक तो आप नहीं लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में यानी कि एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको आर लेना पड़ता है। ठीक है, नियतांक के स्थान पर। तो आर जो है आपका ये क्या है, वैद्युत प्रतिरोध है। तो ये आपका ओम का नियम हो चुका है। ठीक है, V/I इक्वल टू आर। आर क्या है, एक नियतांक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं आर क्या है आपका, वैद्युत प्रतिरोध है, वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ऐसे आप लोगों को समझना है सिंपली कि जो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर है और उसमें बहने वाली धारा का अनुपात जो होता है वो एक नियतांक होता है, और उस नियतांक को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, और आर क्या है आपका, वैद्युत प्रतिरोध है। अब इसी फार्मूले को आप एक प्रकार से और लिख सकते हैं, वो क्या है, V इक्वल टू ये I इधर आप जब ले जाएंगे तो इधर क्या है, भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। ठीक है, तो I इंटू आर, ये आप इसको लिख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो B इक्वल टू आई आर। देखिए कितने फार्मूले, आपके 2 फार्मूले यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अगर आपसे वैद्युत प्रतिरोध पूछा जा रहा है न्यूमेरिकल में तो आप V/I को लगा सकते हैं। अगर वोल्टेज, विभव और धारा दिया गया है, तो अगर यहाँ पर आपसे विभव पूछा जा रहा है और प्रतिरोध और धारा दिया गया है तो इस सूत्र को आप लगा सकते हैं। यानी कि सूत्र एक ही है, बस थोड़ा सा मैंने इसको गुणा कर दिया है कैची। ठीक है, तो ये वेरी सिंपल नियम है ओम का नियम। तो इसमें है क्या, आप इसको समझ गए होंगे कि जो चालक के सिरों पर लगाएगा विभवांतर उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियतांक होता है। अब यहाँ पर बहुत बच्चे कहेंगे कि V अनुपाती I। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि उसके सिरों पर लगाएगा विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वही यहाँ पर भी आएगा, जब आप अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर आपका एक वो आएगा नियतांक R इंटू आई। अब आपका फिर वही सूत्र आ जाएगा, V/I इक्वल टू आर। तो दोनों अपने स्थान पर सही है, दोनों सेम ही हैं, आप किसी को भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही देखिए यही फार्मूला यहाँ पर भी आ गया। तो दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं डेफिनेशन में। ठीक है, कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो तो उसमें उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो उस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो ये वाला लगा सकते हैं, V अनुक्रमानुपाती I, B बराबर RI और V/I बराबर R। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप जिस प्रकार से मैंने बताया उस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरा नियम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ऐसे मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता रहता हूँ, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एक एक टॉपिक मैं स्टडी कराऊंगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।